1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, उस समय उनके पास मात्र 3000 के सैनिक थे और नवाब के पास 50,000 से ज़्यादा की सेना थी। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मुझे तभी अनुमान हो गया था कि यहाँ पर शासन करना मेरे लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि जब युद्ध के बाद बंगाल के शहरों से उनका काफिला निकला तो भारतीयों ने वहां पर उन पर फूलों की वर्षा की। तब गलती जो भारतीयों ने की थी, आज के दौर में, आज के संदर्भ में वही गलती गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी कर रहे हैं। नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने चैनल विचार जरूर कीजिए पर स्वागत करता हूं। आज जो कुछ भी इजराइल में चल रहा है, इजरायली फौज और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हम सब जानते हैं कि उसके बीच में दोनों तरफ से जान माल की हानि हो रही है। चाहे गलती किसी की भी रही हो, लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है, जिस तरह से बच्चों और औरतों के साथ जो है क्रूरतापूर्वक व्यवहार हो रहा है, वो मानव इतिहास में हमने आज तक नहीं देखा है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ जो आप सब ने वीडियोस देखे होंगे, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको मैंने भारत में हुई 1757 में जो घटना हुई थी, प्लासी का युद्ध, उसके बाद की घटना के साथ इसलिए जोड़कर देखा है कि आमजन को ये समझने में आसानी हो जाए कि फिलिस्तीन के लोग वही गलती कर रहे हैं जो भारतीयों ने उस वक्त की थी। हम ये मान सकते हैं कि भारतीयों को नवाब सिराजुद्दौला जो मुगल शासन के, हालांकि उस वक्त मुगल शासन जो था वो पतन के कगार पे था और नवाब जो थे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग थे, ज़्यादातर समुदाय हिंदू था, वो अपने मुस्लिम शासक को पसंद नहीं करते थे। और जब रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध पर उनको हरा दिया, धोखा दिया, हरा दिया, वो सब हम जानते हैं कि मात्र 3000 की फौज थी। और रॉबर्ट क्लाइव खुद इस बात को मानते हैं कि अगर उस वक्त भारत के लोगों ने अगर ईंट पत्थर उठाकर हमको मारा होता तो हम शायद वहाँ से भाग जाते और कभी भी भारत जो है वो गुलाम नहीं होता। हम इसी चीज़ को अगर आज के दौर में मैंने इजराइल के साथ जोड़ने की कोशिश की है, ताकि आमजन को ये समझ में आ जाए कि फिलिस्तीन के बीच में इजराइल के साथ जो झगड़ा चल रहा है, ठीक है, वो उन दोनों का आपसी झगड़ा है। फिलिस्तीन की जगह को बांटकर इजरायली लोगों को वहाँ पर बसाया गया, ये हम सब जानते हैं इसके बारे में। और दोनों के अपने अपने जो हैं वो तथ्य हैं। इजराइल के लोग ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पर इतिहास जो है वो 3000-4000 पुराना है, हमारे जीसस क्राइस्ट यहीं पर पैदा हुए थे। और ऑफकोर्स अगर आमजन ये देखें कि 1.5 करोड़ की आबादी से ज़्यादा का पॉपुलेशन है यहूदियों का, तो कोई ना कोई भूभाग तो उनका अपना होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं तो वो पैदा हुए हैं, और जहाँ पर भी वो पैदा हुए हैं तो वो जगह उनसे जो है वो रिलेट तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उनका हक तो बनना चाहिए। अगर उनके पास हज़ारों साल तक उस जगह पर कोई हक नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से उनको हक ना दिया जा सके। चाहे किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि कॉन्स्पिरेसी हुई, यूएस ने करा या किसी ने भी करा, लेकिन 1948 में इनका डिवीज़न हो गया था। ये माना जा सकता है कि फिलिस्तीन के लोग वीक थे और उनको ये बात माननी पड़ी, लेकिन ऐसा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ है। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इस बात को कंसिडर करते हैं कि फिलिस्तीन के साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ, ये उनका भूभाग है। तो वही मुस्लिम कंट्रीज जो है, जब भारत के डिवीज़न हुई थी तब क्यों नहीं बोलते? भारत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को कंसिडर करते हैं और पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान को कंसिडर करता है। वो बात अलग है कि कश्मीर की समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन भारत ने कभी भी इसमें किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। अब फिलिस्तीन के लोगों को ठीक है कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, इजरायली फौज जो है वो बहुत हाई टेक है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है जब उन पर अटैक होता है। आप ये मान के चलें कि फिलिस्तीन के लोग अगर पत्थर मारते हैं तो इजराइल के लोग जो है पहाड़ उठाकर फेंकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि फिलिस्तीन के लोग जो है पत्थर भी क्यों मारते हैं? क्योंकि इजराइल का एक बात फेवर में जाती है कि वो भूभाग पर कब्जा नहीं करना चाहता। चाइना की तरह उनकी पॉलिसी जो है वो एरिया कैप्चर करने की नहीं है। अगर होती तो 1967 तक गाजा पट्टी पर जिसका विवाद चल रहा है, वहाँ पर मिस्र का हुकूमत थी और 1967 में इजराइल ने उनको डिफीट करके अगले 25 साल तक यहाँ पर शासन रखा है। लेकिन 92 या 93 में एक समझौते के तहत ये सब इलाका उन्होंने फिलिस्तीन को वापस दे दिया। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बीच में छिटपुट घटनाएं, ऑफकोर्स दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है। इजराइल में भी सरकार है और विपक्षी दल होते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो आज के दौर में हुआ, ऐसा तो काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ था।
और दूसरी बात है कि 2007 में हमास के लोग, अब यहाँ पर मैं हमास के लोग जो है, हमास का जो टेरर ग्रुप है, उसको मैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ रिलेट करूंगा। जो फिलिस्तीन की जनता है वो, उसको मैं भारतीय जनता के साथ रिलेट करूंगा। और जो इजरायली फौज है या इजरायली सरकार है, उसको मैं सिराजुद्दौला के साथ रिलेट करूंगा। तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। उस वक्त जो गलती भारतीयों ने की थी, आज वही गलती जो है वो फिलिस्तीन के लोग कर रहे हैं। फिलिस्तीन को अपना विवाद जो है वो दोनों को, इजरायली लोगों को, इजरायली सरकार को और फिलिस्तीन के जो सरकार है, उनको आपस में बैठकर जो है वो सुलझाना चाहिए। 2007 में कैसे कोई टेरर ग्रुप जो है वहां पर आकर सरकार बना ली और कोई भी विपक्षी दल वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें कि 3000 की फौज रॉबर्ट क्लाइव की भारत पर जो है वो एक बड़े राजा को, नवाब को हराती है और यहाँ के लोग उनका समर्थन करते हैं। और यही चीज़ जो है इजराइल में हुई। फिलिस्तीन की जो गाजा पट्टी की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से ज़्यादा की है। तो नेचुरली जो टेरर ग्रुप है हमास, उनकी पॉपुलेशन इतनी तो नहीं होगी। तो यहाँ के लोग उनको कैसे रूल करने दे रहे हैं? और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को क्यों नहीं कंसिडर करती कि एक टेरर ग्रुप जो है वो वहाँ पर आकर रूल कर रहा है? और गौर करने वाली बात है कि हमास के लोग जो है फिलिस्तीनी लोगों को भी वहाँ पर जो है वो उनके साथ व्यवहार जो है वो बुरा करते हैं, उनको वो मारते हैं। इजरायली जो है वो नवाब सिराजुद्दौला की तरह है, वो मतलब जो बिजली पानी सब कुछ इजराइल के लोग जो है फिलिस्तीन सरकार को देते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच बीच में उनके बीच में विवाद है तो कुछ ना कुछ घटनाएं तो होती हैं, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम। लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है कि इस वक्त अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, इस पर फिलिस्तीन की जनता को ही विचार करना चाहिए कि आप वही गलती ना करें जो भारतीयों ने करी। अगर आप अपने आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए किसी ऐसे टेरर ग्रुप को इन्वॉल्व करते हैं जिसका रवैया बिल्कुल बर्बक है, हिंसात्मक है और जिनके सिटीजन चार्टर में यह लिखा हुआ है कि यहूदियों का जितना भी खून बहाओ उतना अच्छा है, उतना ही आपको जल्द से जन्नत नसीब होगी, ये सब आपको जो है बहकाने वाले जो रवैया वो रखते हैं और आप लोग बहक जाते हैं। जब इजरायली लेडीज़ पर, बच्चों पर अत्याचार हो रहा था तब आप सब लोगों ने खुशियाँ मनाई, तब आपने ये नहीं सोचा कि ये आपके साथ भी हो सकता है। और जब ये किसी हद तक आपके साथ हो रहा है तब आप अपने आप को विक्टिम शो कर रहे हैं। और जो मुस्लिम कंट्रीज आपको सपोर्ट कर रही हैं उनमें से एक भी कंट्री आपको शरणार्थी के रूप में लेने को तैयार नहीं है। और आपकी जो नेबरिंग कंट्री है मिस्र और जॉर्डन के तो किंग ने भी मना कर दिया कि एक भी फिलिस्तीनी को हम अपने बॉर्डर के अंदर नहीं आने देंगे। तो आप ये समझें कि आपका जो विवाद है, सभी लोग इसको जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने विवाद को इजराइल के साथ बैठकर या यूएन के साथ बैठकर या कोई ऐसी कंट्री, बड़ी कंट्री जो अथॉरिटी रखती हैं, जिनसे आप मदद लेते हैं, उनको आप साथ में इन्वॉल्व करके अपने जो विवाद को है आप सुलझाएं। और ये बात जो है भारतीय भी इस चीज़ से सबक लें कि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। आज के दौर में फिर से कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर वो दौर आए जब तीसरी शक्तियां जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व करें। लोग घूम घूम कर भारत को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो आप सब लोग जो हैं इस पर विचार जरूर करें कि ये जो स्थिति फिलिस्तीन में हुई है पहले भारत में हो चुकी थी, अब दोबारा से इसको रिपीट करने के लिए जो है वो प्रयास कई लोगों के द्वारा जो लोकतंत्र पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं उनके द्वारा हो रहे हैं। गाइस, मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।